आडम जोन्स एक बहुत टैलेंटेड लेकिन अपने गुस्से और परफेक्शन के ऑब्सेशन में बड़बड़ हो चुका शेफ था। 3 साल पहले पेरिस के एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट में काम करते हुए उसने अपने ही हाथ से अपनी जिंदगी और अपने आसपास के लोगों के करियर्स को तबाह कर दिया था। वो रेस्टोरेंट उसके मेंटर जॉन लुक का था और एडम का ज्यादा ड्रग्स लेना और हर चीज को एकदम परफेक्ट करने का जुनून उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। धीरे धीरे उसकी हर चीज बिगड़ने लगी। उसके ड्रग्स लेने की आदत और मेंटल इंस्टेबिलिटी की वजह से न सिर्फ रेस्टोरेंट बल्कि उसके दोस्तों के करियर भी खत्म हो गए। अदम को सब कुछ छोड़कर अपनी जिंदगी से गायब होना पड़ा। वो अमेरिका के एक छोटे से बर्गमैन चला गया और अपनी गलतियों का कफारा चुकाने के लिए 1 मिलियन ऑयस्टर्स शक करने का फैसला किया। जब आदम अपने मिलियंथ ऑयस्टर शक करता है तो उसने फैसला किया कि अब वो वापस लंदन जाके अपना नाम फिर से रोशन करेगा और अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से शुरू करेगा। उसका सपना था कि वो अपनी 3rd मिशेलिन स्टार हासिल करे। लंदन वापस आने के बाद एडम अपने पुराने कोलीग्स को ढूंढने लगता है। सबसे पहले वो जॉन लुक के पुराने मेत्र होटल टोनी से मिलता है। टोनी अब अपने वालिद का होटल मैनेज कर रहा होता है। आदम चाहता था कि वो टोनी के होटल के रेस्टोरेंट का कंट्रोल ले ले, लेकिन टोनी आदम पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता क्योंकि पेरिस में जो कुछ हुआ था उसके बाद टोनी का आदम पर से पूरा विश्वास उठ गया था। टोनी को तो ये तक लगता था कि आदम मर चुका है क्योंकि वो जीन लुक के फ्यूनरल में भी नहीं आया था। जब आदम को पता चलता है कि जीन लुक का इंतकाल हो गया था तो वो काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है और अपने मेंटर के लिए दिल से अफसोस करता है। उसके बाद आदम अपने एक और पुराने दोस्त कॉन्टी से मिलता है जो अपना खुद का रेस्टोरेंट चला रहा होता है। आदम को कॉन्टी की सूशेफ हेलेन पसंद आ जाती है, लेकिन हेलेन आदम को पुराना और अपने आप पर ज्यादा घमंड करने वाला लगता है। आदम की सोच पुरानी और रूढ़ थी और हेलेन को लगता था कि वो उसके साथ काम नहीं कर पाएगी। आदम फिर मिशेल को ढूंढता है जो जॉन लुक के पुराने स्टाफ में से था और आदम का क्लोज दोस्त भी था। लेकिन जब मिशेल ने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोला था तो एडम ने अपनी दोस्ती का नुकसान किया था। आदम ने मिशेल के रेस्टोरेंट में चूहे छोड़ दिए थे और उसके खिलाफ हेल्थ इंस्पेक्टर को रिपोर्ट किया था, जिससे मिशेल का रेस्टोरेंट बैंड हो गया था। मिशेल को बहुत दुख पहुंचा था, लेकिन फिर भी वो आदम को माफ कर देता है और उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब आदम का प्लान और बड़ा हो जाता है। उसका अगला टारगेट था रीसे, एक और कटिंग एज शेफ जो आदम का पुराना कॉम्पिटिटर था। आदम को उम्मीद थी कि वो रीसे के साथ दोस्ती कर लेगा, लेकिन रीसे उसे माफ नहीं करता। इसके बाद आदम मैक्स को ढूंढता है जो एक और टैलेंटेड शेफ था और जॉन लुक का पुराना प्रोटेजे था। मैक्स जेल में था, लेकिन आदम उसे अपने रेस्टोरेंट में वापस बुलाने का प्लान बनाता है जब वो जेल से बाहर आता है। लेकिन लंदन आने के बाद एडम के पुराने ड्रग डीलर्स को पता चल जाता है कि वो वापस आ गया है और वो उसे ढूंढने लगते हैं। एक दिन आदम ने एक फेमस रेस्टोरेंट क्रिटिक सिमोन को टोनी के होटल में इनवाइट किया ताकि वो अपने कुकिंग स्किल्स को प्रूव कर सके। जब सिमोन होटल में आती है तो टोनी काफी घबरा जाता है क्योंकि सिमोने की रिव्यू बहुत इम्पोर्टेंट थी। आदम किचन में आता है और टोनी को कहता है कि वो उसे अपनी स्किल्स दिखाने का एक मौका दे। आदम को मौका मिलता है और सिमोने का रिव्यू काफी अच्छा होता है। ये देख कर टोनी और उसका वालिद तैयार हो जाते हैं कि वो अपने होटल के किचन को रेनोवेट करें और आदम को हेड शेफ बनाएं। लेकिन कंडीशन ये रखी जाती है कि आदम को हर हफ्ता ड्रग टेस्ट्स देने पड़ेंगे ताकि उसके सोबर होने का प्रूफ रहे। एडम ड्रग टेस्ट के लिए अग्री कर लेता है, लेकिन रिफ्यूज करता है डॉक्टर रोसिल्डे से प्राइवेट सेशंस लेने को। अब आदम अपने रेस्टोरेंट लंघम के ग्रैंड ओपनिंग के लिए पूरी तैयारी में लग जाता है। मैक्स भी जेल से रिलीज होकर आदम के टीम में वापस आ जाता है। हेलेन को आदम ने काफी बार जॉब ऑफर किया, लेकिन वो मना करती रही थी। लेकिन फिर एक दिन कॉन्टी उसे जेंटली फायर करता है और इनडायरेक्टली आदम के साथ काम करने के लिए पुश करता है। हेलेन गुस्से में आदम के पास आती है, लेकिन जब आदम उसे एक अच्छी सैलरी ऑफर करता है तो वो लंघम के लिए काम करने के लिए राजी हो जाती है। रेस्टोरेंट का ग्रैंड ओपनिंग बहुत बुरा होता है, सब कुछ गलत होता है और आदम काफी गुस्से में आ जाता है। उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो अपने स्टाफ पर चिल्लाने लगता है, खास तौर से हेलेन पर। आदम के रूडे बिहेवियर की वजह से हेलेन बहुत हर्ट होती है और अपनी जॉब छोड़ के चली जाती है। आदम को रियलाइजेशन होता है कि उसने बहुत गलत किया है, लेकिन उस वक्त तक हेलेन वापस नहीं आती।
एडम अपने रेस्टोरेंट को प्रमोट करने के लिए टीवी शोज पर जाता है और कुछ वक्त बाद एक और फेमस रेस्टोरेंट क्रिटिक को इनवाइट करता है। इस दफा रिव्यू बहुत अच्छा आता है, जिसे लंघम का नाम लंदन के फेमस रेस्टोरेंट्स में शामिल हो जाता है। रीस को यह सक्सेस हजम नहीं होती और वो और भी गुस्से में आ जाता है। टोनी हेलेन को वापस बुलाने के लिए उसे कन्विंस करता है कि एडम ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है और वो अंदर से अच्छा इंसान है, लेकिन उसके पास्ट के एक्सपीरियंसेस ने उसे बिटर बना दिया है। हेलेन वापस आती है और धीरे धीरे एडम के साथ उसका रिलेशनशिप बेटर होता है। जब लंघम एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट बन जाता है तो टोनी और एडम अब मिशेलिन स्टार के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन एडम के पुराने ड्रग डीलर्स फिर से उसे परेशान करने लगते हैं। एक रात जब एडम रीस के रेस्टोरेंट के रीओपनिंग पर जाता है, वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड एन मरी से मिलता है, जो जॉन लुक की बेटी थी। एन मरी एडम को माफ करती है और वो एडम को अपने वलिद के पुराने नाइव्स देती है जो वो यूज करता था। एक दिन एडम को लगता है कि मिशेलिन जजेस आए हैं रेस्टोरेंट में, लेकिन सब कुछ गलत हो जाता है जब सूप में मसाला ज्यादा होता है और जजेस अपना खाना वापस भेजते हैं। मार्शल, जो एडम का पुराना दोस्त था, जानबूझकर सूप में ज्यादा कायने डाल देता है ताकि अपना बदला ले सके। एडम का गुस्सा फिर से कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो रेस्टोरेंट से भाग जाता है। एडम वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर जाके सुसाइड करने का सोचता है, लेकिन फिर वो रीस के रेस्टोरेंट में जाके अपने आप को थोड़ा और कंट्रोल करता है। अगले दिन एडम अपनी पुरानी प्रॉब्लम्स को समझता है और अपने बिहेवियर को बेटर करने का फैसला करता है। हेलेने के साथ मिलकर वो मिशेलिन स्टार के लिए दोबारा प्रिपेयर करता है और इस दफा सब कुछ टीम वर्क के साथ करता है। जब असली मिशेलिन जजेस आते हैं, एडम और उसकी टीम मिलकर बेस्ट खाना सर्व करते हैं और उन्हें उनका 3rd मिशेलिन स्टार मिलता है। ये स्टोरी सिर्फ एक शेफ के करियर के रिवाइवल की नहीं है, बल्कि एक इंसान के अपने अंदर के गुस्से, इम्परफेक्शंस और स्ट्रगल्स को समझने की कहानी है।